प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट को हमने कैसे प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। वैसे तो टॉपिक इजी है, बट हाँ थोड़ा लर्निंग भी है और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको बैलेंसिंग की होनी चाहिए, किस तरह रिएक्शन को, आयनिक इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। और बाकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप नॉन आयनिक इक्वेशन को बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हो, और आयनिक इक्वेशंस के लिए भी एक मेथड है, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बैलेंस किया जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से रिएजेंट्स रिएक्ट करके बेसिकली आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करेंगे हम फ्रॉम क्रोमाइट ओर, फ्रॉम क्रोमाइट ओर। अब क्रोमाइट ओर इज बेसिकली FeCr2O4। दिस इज क्रोमाइट ओर। इस क्रोमाइट ओर को हमने ट्रीट करना है एक बेस के साथ। अब इस बेस में आप NaOH ले सकते हो, इट में भी सोडियम कार्बोनेट, दोनों में से आप कुछ भी यूज करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जैसे ही आप इनको रिएक्ट करोगे तो देखो यहाँ सोडियम है, ये FeCr2O4 है सिंपल। यहाँ आपको क्या करना है, इस Fe की जगह चेंज करके क्या लगाना है, Na, तो ये बनेगा आपका सोडियम क्रोमेट Na2Cr O4। यहाँ FeCr2O4 है और इस FeCr2O4 को NaOH के साथ जैसे ही आप रिएक्ट करवाओगे ये फॉर्म करेगा Na2Cr O4, और आयरन और ऑक्सीजन ये साथ में मिलके क्या बनाएंगे आपके Fe2O3, और फाइनली आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा वाटर। तो बस याद रखो FeCr2O4, दिस इज क्रोमाइट ओर, आयरन क्रोमाइट भी बोलते हैं इसे। क्रोमाइट ओर को बेस के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये सोडियम क्रोमेट बनाएगा विच इज Na2Cr O4। ये FeCr2O4 है और वो Na2Cr O4 है, ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ठीक है। बाद में हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, तो बैलेंसिंग की तो इतनी प्रॉब्लम है नहीं, बस आपको प्रोडक्ट्स याद होने चाहिए। तो एक बना सोडियम क्रोमेट, आयरन ऑक्सीजन है, तो आपको पता है आयरन का मोस्ट कॉमन ऑक्साइड इज Fe2O3। बाद में हाइड्रोजन भी बचा है हमारे पास, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को मिला के क्या बना दो, पानी फॉर्म कर देंगे। अब ये जो Na2Cr O4 है सोडियम क्रोमेट, Na2Cr O4, ये जनरली येलो कलर का होता है। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, दिस इज सोडियम क्रोमेट, इस सोडियम को क्रोमेट को हमने एसिडिफाई करना है, तो एसिडिफाइंग एजेंट आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हो, H2SO4। अब अगर आप सोडियम क्रोमेट को एसिडिफाई कर रहे हो विद H2SO4 तो ये आपको एक कंपाउंड बना के देगा सोडियम डाइक्रोमेट, इट गेट कन्वर्टेड इनटू Na2Cr2O7। और यहाँ पे देखो ये फॉर्म हुआ Na2Cr2O7, ये Na2Cr O4 था, ये क्रोमेट था और ये डाइक्रोमेट है। बाद में हम इसे बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद सोडियम सल्फेट के साथ मिलके क्या बनाएगा, Na2SO4। अभी हमारे पास क्या बचा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हम क्या फॉर्म कर देते हैं, वाटर। ये रिएक्शन हमने कर ली। तो ये थी हमारी कंप्लीट रिएक्शन जिसमें ये बना सोडियम डाइक्रोमेट, लेकिन हमने बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट जब यहाँ फॉर्म होता है तो इसके साथ Na2SO4 भी फॉर्म हुआ है। ये Na2SO4 इट कैन इजीली सेपरेटेड बिकॉज जैसे ही आप इसको कूल करोगे, ऑन कूलिंग Na2SO4 sodium sulfate get crystallizes out with 10 moles of water। तो ये Na2SO4.10H2O के फॉर्म में कूल करोगे तो सेपरेट हो जाएगा और आपको यहाँ से सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा। अब ये सोडियम डाइक्रोमेट को ट्रीट करवाएंगे KCl के साथ। जैसे ही आप Na2Cr2O7 को KCl के साथ ट्रीट करोगे इट विल फॉर्म K2Cr2O7 और क्या बनाएगा, ये आपका NaCl फॉर्म करेगा। तो यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्मेशन हुई है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है आपका ऑरेंज कलर। तो ये कलर भी आपको याद रखना है, क्रोमेट डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर होता है और क्रोमेट का कलर कैसा होता है, येलो। ये पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा एक पॉइंट और है,
एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक है सोडियम डाइक्रोमेट। दोनों में से सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है और ये कम सॉल्युबल होता है। इसलिए जब आप K2Cr2O7 और NaCl यहाँ जो फॉर्म हुआ होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से हम इसको ईजिली सेपरेट कर पाते हैं, तो यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म हो गया। और यहाँ एक पॉइंट भी मेंशन कर देते हैं that K2Cr2O7 is less soluble than Na2Cr2O7। दूसरा, यहाँ से NaCl आप इजिली सेपरेट कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम। एंड NaCl ऑल्सो, तो यहाँ पे क्या है, NaCl को सेपरेट करने के लिए NaCl की सॉल्युबिलिटी कम है, तो इसलिए आप इसको फिल्टर करोगे तो आराम से NaCl सेपरेट हो जाएगा। तो ये थी हमारी पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हमारी। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, बैलेंसिंग में आपको बाद में बताऊंगी। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट है, इट इज रेडिली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को सॉल्युबलाइज करना चाहते हो तो आपको यहाँ वाटर कैसा लेना है, हॉट वाटर, रेडिली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, एक्शन ऑफ हीट। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट कर देते हैं, हीट करेंगे तो ये हो गया आपका K2Cr2O7, और अगर आप इसको हीट करते हो तो ये आपको फॉर्म करके देगा, इट विल फॉर्म Cr2O3 और यहाँ पे फॉर्म होगा आपका K2Cr2O4। अब K2Cr2O7 कन्वर्ट हुआ K2Cr2O4 में और ये रिलीज करेगा ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ जो आपका K2Cr2O7 है, इसके अंदर जो क्रोमियम है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगा आपका +6 एंड फाइनली इट्स कन्वर्टेड इनटू +3। तो ये हो गया आपका 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 6/2, इट्स कम्स आउट टू बी 3। तो क्रोमियम यहाँ पे है आपका +3 ऑक्सीडेशन नंबर में और यहाँ था आपका +6 ऑक्सीडेशन नंबर में। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आपका चेंज हो रहा है एंड दिस अंडरगोज रिडक्शन। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एक्शन ऑफ KOH। अब एक्शन ऑफ KOH में बेसिकली हम देखेंगे कि अगर हम K2Cr2O7 को बेसिक मीडियम में रखते हैं तो क्या होने वाला है, एक्शन ऑफ एल्कलाइन KOH। So finally K2Cr2O7 treated with KOH। यहाँ जो क्रोमियम है आपका ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर में है और ये फाइनली आपका कन्वर्ट होगा K2Cr2O4, दिस इज पोटेशियम क्रोमेट। और यहाँ जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका हो जाएगा चेंज, ये +6 से जाएगा आपका Cr2O7 - 2। अगर आप इसी रिएक्शन को दूसरे तरीके से लिखना चाहो इन ईजी वे, तो हम Cr2O7 - 2 को ट्रीट करेंगे इन बेसिक मीडियम, इट विल गिव क्रोमेट आयन। और फाइनली हम आप इसको बैलेंस कर सकते हो बहुत ईजिली। इसको बैलेंस करने के लिए बेसिकली यहाँ पे क्रोमियम है आपके 2 और यहाँ पर 1 है, तो इस क्रोमियम को बैलेंस करके 2 लगा देते हैं। और यहाँ आपका ऑक्सीजन जो है इट इज़ 7 एंड +1 8, और इधर आपके ऑक्सीजन कितना है 8। अब फाइनली इधर आपका हाइड्रोजन है 1, तो हम इसको करेंगे 2। अब ऑक्सीजन यहाँ 1 बचता है और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2। तो अब यहाँ आप इसको बेसिकली लिख सकते हो इट इज़ H2O, क्योंकि 2OH माइनस है, 1 ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुका है, तो फाइनली आपका आएगा H2O। दिस इज़ बेसिकली एक्शन ऑफ एल्कली। और यहाँ जो डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन का कलर होता है ऑरेंज और क्रोमेट आयन का कलर होता है येलो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑरेंज और येलो बोथ दे आर इंटर कन्वर्टेबल। डाइक्रोमेट कन्वर्ट होगा क्रोमेट आयन में एंड क्रोमेट गेट कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट आयन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है कि डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर होता है और क्रोमेट का होता है येलो कलर। अब अगर हम क्रोमेट को कन्वर्ट करना चाहें डाइक्रोमेट में, तो क्रोमेट को हम रखेंगे एसिडिक मीडियम में एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट आयन। क्रोमेट और डाइक्रोमेट बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, तो ये इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे CrO4 - 2 को एसिडिक मीडियम में रखेंगे, इट विल गिव Cr2O7 - 2। अब हम इसको करेंगे बैलेंस, तो क्रोमियम हो गया यहाँ पर 2 और आपका ऑक्सीजन कितना 8, उधर कितना है 7,
हाइड्रोजन आपका इधर 1 है तो इसको हम 2 करेंगे, और हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, फाइनली आपका जो है फॉर्म हो गया H2O। तो हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो क्रोमेट आयन है एंड डाइक्रोमेट आयन बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, लेकिन हमें यहाँ देखना है कि ये किस पॉइंट पे इंटर कन्वर्टेबल है, किस pH पे क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन बोथ आर कन्वर्टेबल। और आपको येलो और ऑरेंज कलर इसका याद रखना है कि डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर होता है और क्रोमेट का कलर होता है येलो। सो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एट pH 4। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आपको याद रखना है दैट बोथ ऑफ देम आर इंटर कन्वर्टेबल। तो ये हो गया आपका डाइक्रोमेट के कुछ पॉइंट्स, लाइक एक्शन ऑफ हीट, अगर आप उसको हीट करते हो तो ये Cr2O3 फॉर्म करता है, K2CrO4 फॉर्म करता है। एंड एक्शन ऑफ एल्कली में हमने ऑब्जर्व किया ही है कि डाइक्रोमेट आयन बेसिकली हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमेट में, एंड क्रोमेट गेट कन्वर्टेड इनटू डाइक्रोमेट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ये आपकी जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इनके कलर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिएजेंट्स हैं जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देते हैं, और कौन से ऐसे रिएजेंट्स हैं जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा दैट इज़ बेसिकली this is क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। सो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के लिए हमें क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में क्लोरीन आयंस की डिटेक्शन करनी होती है। बेसिकली क्लोरीन आयंस को हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो इसको डिटेक्ट करने का हमारे पास एक मेथड होता है, और कुछ चीज़ें जैसे आपको कुछ याद रखना है, SN, PB, AG एंड HG, ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके क्लोराइड्स क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं। बाकी सब जितने भी आपके क्लोराइड सॉल्ट्स होंगे वो सब क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन SN, PB, AG और HG ये आपके क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और इसको याद करने का एक तरीका है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, सुनो प्रभु आगे होंगे। तो सुनो से SN, प्रभु से PB, आगे से AG और होंगे से HG। सो बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको यहाँ याद रखना है। और अब जो हम टेस्ट करने वाले हैं, बेसिकली देखते हैं कि जो क्लोराइड आयन टेस्ट है वो किस तरह से होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल NaCl, आप कोई भी क्लोराइड आयन ले सकते हो, इसको ट्रीट करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विद एनी कंपाउंड ऑफ क्लोराइड आयन एंड विद इन एसिडिक मीडियम H2SO4। तो यहाँ पर ये जो आपका K2Cr2O7 है H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा KHSO4, दूसरा आपको मिलेगा NaHSO4 प्लस यू विल बी गेटिंग CrO2Cl2, और फाइनली हमारा फॉर्म होगा H2O। अब यहाँ से जो CrO2Cl2 फॉर्म हुआ है, CrO2Cl2 का रेडिश ब्राउन वेपर ये फॉर्म करता है, रेडिश ब्राउन वेपर्स। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा जो है क्लोराइड आयन इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो K2Cr2O7 when treated with NaCl in acidic medium it will form क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, जो कि आपको रेडिश ब्राउन वेपर्स देगा, और इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारे सॉल्ट के अंदर क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है। अब अगर आप इस क्रोमिल क्लोराइड को ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, तो ये आपको क्या फॉर्म करके देगा, CrO2Cl2 is treated with NaOH, it will give सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, क्रोमेट आयन एंड NaCl, एंड फाइनली इट विल फॉर्म H2O। सो Na2CrO4 इज हैविंग येलो कलर, ये आप सबको पहले ही पता है।
अच्छा, एक यहाँ जो आपका ये CrO2 Cl2 है, इट इज़ नॉट रेडिश ब्राउन, ये आपका होगा रेड, रेड वेपर्स देगा आपको ये, नॉट रेडिश ब्राउन, इट इज़ रेड वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। तो अब आपको ये याद रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ आप कोई भी क्लोराइड आयंस ले सकते हैं और वो आपको क्रोमिल क्लोराइड फॉर्म करके देगा जो कि रेड वेपर्स होंगी। और अगर ऊपर उस रेड वेपर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो आपको येलो कलर देता है और वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है Na2CrO4। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट SN PbAg एंड Hg ये सब क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इज एक्शन विद HCl। तो एक्शन विद HCl में K2Cr2O7 को HCl के साथ ट्रीट करते हैं और फाइनली ये आपका फॉर्म करेगा KCl। पोटेशियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, इट विल फॉर्म KCl और ये आपका बनाएगा क्रोमियम क्लोराइड CrCl3। अब यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर है 6 और यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 3। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है चेंज एंड इट विल अंडरगो रिडक्शन। बिकॉज इट अंडरगोज रिडक्शन तो यहाँ पर ये बिहेव करने वाला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और HCl विल बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये होने वाला है ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइज होकर HCl कन्वर्ट हो जाएगा आपका Cl2 में। सो फाइनली आपको H2O मिलेगा और यहाँ से Cl2 की भी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये था हमारा एक्शन ऑफ HCl जिसमें हम K2Cr2O7 को HCl के साथ ट्रीट करेंगे। तो एक KCl फॉर्म होगा, एक CrCl3, HCl विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Cl2 और फाइनली हमें लिबरेट होगा क्या इस रिएक्शन में, वाटर। सो दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक आपने सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट K2Cr2O7 बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और अगर हम K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो इन K2Cr2O7 इज ट्रीटेड विद H2SO4, it will give you K2SO4। लाइक यहाँ पर जो K2Cr2O7 है ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके आपको नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा बाय विच इट कैन बिहेव एज अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से हमें मिला K2Cr2O7 H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं हम, तो यहाँ पर जो आपका क्रोमियम है वो सल्फेट के साथ मिलके क्रोमियम सल्फेट बना रहा है Cr2SO4 होल थ्राइस। और जो आपका क्रोमियम है तो ये आपका जो है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हम यहाँ से लेते हैं डाइक्रोमेट आयन और यहाँ H2SO4 से हमने लिया H+ आयन। सो डाइक्रोमेट यहाँ पर बेसिकली कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम सल्फेट में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो क्रोमियम +6 में था वो किस में कन्वर्ट हो गया है आपका +3 में। सो डाइक्रोमेट आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम it will give you chromium ion which is having +3 oxidation number। तो ये यहाँ चेंजेस होते हैं। अब अगर हमने इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो ये बहुत आसान है, आप बहुत इजीली इसको बैलेंस कर सकते हो। कैसे बैलेंस करना है, Cr2O7 -2 को H+ में डाल रहे हैं तो ये आपको Cr+3 आयन फॉर्म करके दे रहा है। अब यहाँ क्रोमियम आपके कितने हैं, 2 और वहाँ पर 1, तो यहाँ हम 2 लगाते हैं। और अब हम देखते हैं ज़रा ऑक्सीडेशन नंबर किस क्रोमियम का कितना है। जैसे कि अगर आप रिएक्टेंट में देख रहे हो तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, एक क्रोमियम का 6 है तो 2 का कितना हो गया 12। उसके बाद यहाँ एक क्रोमियम का 3 है तो 2 का कितना हो गया 6। अब हमने दोनों ऑक्सीडेशन नंबर्स को इक्वल करना है और इक्वल करने के लिए हम यहाँ ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ अगर हम 12 में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कम। जहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो वहाँ हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो जाता है। तो 12 था इसीलिए मैंने इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए और फाइनली दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल हो गया। अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं 7, तो
उधर ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेसिकली हम वाटर का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम 7H2O यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो Cr2O7 -2 से 2Cr+3 और ऑक्सीजन 7 थे, तो इसलिए मैंने उधर 7H2O ऐड किया। ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए इधर 12 ऑक्सीडेशन नंबर था, वहाँ 6, तो इसलिए मैंने इधर +6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। हमेशा याद रखो कि जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, ज़्यादा हो, वहीं आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो याद रखें। और दूसरा हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने इधर कर दिया 14H+, तो ये हो गया Cr2O7 -2 14H+ +6 इलेक्ट्रॉन्स गिव 2Cr+3 एंड 7H2O। सो दिस इज़ योर बैलेंस्ड, कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन जो आपको याद रखनी है। जितनी भी आयनिक रिएक्शंस आती हैं उसमें एक तरफ होगा आपका डाइक्रोमेट, जो कि हमेशा Cr+3 में कन्वर्ट होगा। और इसके साथ कोई भी आयन अगर आपका आता है तो जो डाइक्रोमेट है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो हमेशा दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद रखनी है। हर जितनी भी डाइक्रोमेट की इक्वेशंस हैं उन सब में आप ये यूज़ करोगे, और आपको सीधा सीधा क्या करना है, जो भी डाइक्रोमेट दिया हो वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, क्रोमियम आयन में। फॉर एग्जाम्पल लाइक Cr2O7 -2 को अगर हम ट्रीट करवाते हैं Fe+2 के साथ, तो अगर हम इसको Fe+2 के साथ एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो हमें पता है Cr2O7 -2 Fe+2 को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और इटसेल्फ क्या होने वाला है, ये रिड्यूस। अब अगर ये इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा है और आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमेशा अपने हायर ऑक्सीडेशन नंबर में ही कन्वर्ट होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आयरन अभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये डाइक्रोमेट आयन है, और ये डाइक्रोमेट आयन के साथ Fe+2 में है, तो ये Fe+2 किस में कन्वर्ट होगा, Fe+3 में, और डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका Cr+3 में। तो ये आपका Cr2O7 Cr+3 में, Fe+2 गिव्स Fe+3 आयन्स, एंड फाइनली ये आप ऑक्सीजन कितना है इधर 7, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करेंगे वाटर का। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है, तो अगर आप इस आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो उसको बैलेंस करने का मेथड अलग होता है। ये मैंने आपको एक डायरेक्ट इक्वेशन बताई है जिसमें आप डायरेक्टली रिएक्शन को बहुत ईजिली बैलेंस कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट करने के लिए बस इतना ही याद रखना है कि डाइक्रोमेट क्रोमियम आयन में जो उसके साथ है वो ऑक्सीडाइज होगा, और इस